जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एमसीक्यू, और जो कि पार्ट नंबर 16 है। अगर आप अन्य पार्ट को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे दोस्तों आप CGWAPM, CGPSC या फिर CG पुलिस जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरीके का प्रश्न दोस्तों CG से पूछा जाता है, और उसका प्रिपरेशन मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ भी आप जो है अपना आंसर देते जाइए कि आपका कितना सही होता है, उसको भी बताते जाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ भी आप जो है अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते ही रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है दंतेवाड़ा की जो दंतेश्वरी मंदिर है निम्नलिखित में से किस राजवंश की कुलदेवी है। तो दंतेश्वरी जो माता का मंदिर है वो किस राजवंश की कुलदेवी रही है। ऑप्शन है नागवंश, दूसरा ऑप्शन है नलवंश, तीसरा ऑप्शन है चालुक्य वंश, या फिर चौथा ऑप्शन है काकतीय वंश। तो इसका राइट आंसर तो बहुत ही सिंपल सा पता होगा दोस्तों। जो बस्तर का जो है दोस्तों दशहरा वो स्टार्ट हुआ था कौन से वंश के थ्रू हुआ था दोस्तों, वो काकतीय वंश के शुरू हुआ था, और वहाँ जो है दंतेश्वरी जो है वहाँ की कुलदेवी थी। क्योंकि दोस्तों नागवंश और नलवंश यहाँ के जो है पहले के शासक थे, लेकिन जिनकी जो कुल देवी है वो है काकतीय वंश की कुल देवी कौन थी, दंतेश्वरी माता मंदिर। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बस्तर का जो दशहरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ से प्रश्न जो है दोस्तों पूछा ही जाता है। तो आप उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। हर एक जो पर्व है किनके द्वारा किया जाता है, वो पर्व में होता क्या है, उन सबको क्रम से अच्छे से आपको याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और ये भी बहुत बार जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका तो आंसर आपको सबको पता होगा। ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, महात्मा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले जो इस एयरपोर्ट को दोस्तों माना एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये माना नामक जो जगह है वहाँ पास क्या था, ये स्थित है, इस वजह से इसको रखा गया था। अब चूंकि ये जो है दोस्तों जो है पूरी तरीके से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट इसका नाम जो है रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। क्योंकि दोस्तों जो है पूरी तरीके से जो छत्तीसगढ़ है वो कृषि आधारित जो है देश है, जहाँ पास वर्षा के आधार पर जो है पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं, और बहुत सारे ऐसी जगह है जो खेती करने के लिए नहर का उपयोग जो है किया जाता है। कुओं से भी क्या होता है, सिंचाई किया जाता है, नलकूपों से भी सिंचाई किया जाता है, तालाबों से भी जो है सिंचाई किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है नलकूप, कुआं, तालाब या फिर नहर। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या हो जाएगा, नहर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं जो है देखिए एक नदी है ऐसी इस तरीके से गुजर रहा है, तो यहाँ पास क्या कर देंगे, एक नहर बना करके यहाँ से पानी को सप्लाई कर दिया जाता है। तो आइस साइड के जितने भी खेत हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, सिंचित हो जाते हैं। तो इसी तरीके से नहर क्षेत्र बनाया जाता है। नलकूप के मतलब क्या होता है दोस्तों, जो खेतों में जो लगाए जाए गए जो बोर होते हैं, है ना, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, नलकूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर द इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है। तो छत्तीसगढ़ के आभूषणों से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पास से प्रश्न बनता है कि पहुंची जो है शरीर के किस अंग में पहना जाता है, कलाई में, बाजू में, पैर में या फिर कमर में। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा, पहुंची जो होता है दोस्तों वो बाजू में पहना जाता है। ठीक है, जो बाह होता है उसके बीच में यहाँ पास जो है पहुंची को पहना जाता है। ठीक है, जिसको क्या नागमुरा के नाम से भी जानते हैं, जो हल्का सा आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से शरीर के आभूषणों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो बहुत सारे आभूषण हैं, चलिए एक एक करके मैं आपको बताते जाता हूँ। तो दोस्तों मैं बताते जा रहा हूँ, आप भी जो है अपने दिमाग में सेट करते जाइए। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूँ पैर से, तो पैर में क्या क्या चीज़ें जो है पहनी जाती है महिलाओं में के द्वारा, तो है बिछुआ, पैरी, पायल, सांटी, लक्षा, तोड़ा और चुटकी। तो ये सभी जी चीज़ें हैं पैरों में पहना जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों कमर। ठीक है, तो कमर में क्या क्या पहना जाता है, तो उसमें जो है करधन और करधनी, या फिर जो करधनी होता है वो चांदी का होता है। ठीक है, तो कमर में क्या क्या पहना जाता है, करधन और करधनी। तो दोस्तों मेरे शब्दों को अपने दिमाग में गुनगुनाते रहिए, तो आपको पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं उंगली में। उंगली में तो एक ही चीज़ को पहना जाता है दोस्तों, जिसको उंगरी भी बोलते हैं। तो मुंदरी को जो है उंगली में पहना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कलाई की। तो कलाई
में जो है दोस्तों कलाई में क्या पहना जाता है, ऐंठी पहना जाता है, जो आपने देखा होगा चांदी का होता है। चूड़ी होता है, कंकनी, चूड़ी मतलब चूड़ी जो होता है ना, वो चूड़ी जो कांच का बना होता है वो चूड़ी हो गया, कंकनी हो गया, पट्टा, पटला, बनुरिया, ये सभी किस में पहनते हैं, कलाई में पहना जाता है। उसी तरीके से जो बाह में पहना जाता है दोस्तों, बाह में जो प्रश्न मैंने पूछा ना, पहुंची किस में पहना जाता है, बाह में पहना जाता है। तो बाह में और क्या क्या पहना जाता है, बाजूबंद पहना जाता है, बहुटा है, पहुंची है जो मैंने अभी बताया प्रश्न में, नागमोरी है, हरैया है, केयूर है, खग्गा है, ये सभी किस में पहने जाते हैं, बाजू में पहने जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गला की। ठीक है, तो गला में दोस्तों क्या पहना जाता है, तो गला में जो पहना जाता है सूता पहना जाता है। सूतिया इसी को बोलते हैं, सुर्रा भी इसी को ही बोला जाता है, जो बहुत हार्ड होता है, गोल आकार का होता है। ठीक है, उसी तरीके से दुलरी है, तिलरी है, हंसली है, पुतली है। पुतली आपने देखा होगा एक सिक्कों का जो है माला की तरह होता है, जो इसमें क्या होता है, चांदी का भी होता है, सोने का भी होता है, जो कि जिसको क्या कहा जाता है, पुतली के नाम से जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ी में इसको पुतरी कहते हैं। ठीक है, तो और ढोलकी है, और ताबीज है, मोहर है, फलदान है, कांठा है, घमेला है, बंधा है, इन सब के जो है दोस्तों आभूषण होते हैं जो गला में पहना जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कान में पहनने वाले जानने वाले आभूषण। तो कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, खिनवा है, तरकी है, लुरकी है, तितरी, खूंटी, लवांग, खोटिया और करण फूल। तो ये सब किस में पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों माथा में। माथा में क्या पहना जाता है, टिकली और बिंदिया जो है माथा में पहने जाते हैं। अगर मैं सिर की बात करूं दोस्तों, तो सिर में जो पहने जाते हैं वो है दोस्तों मांग मोती है, पटिया है, बेनी है, कंखन है, कंघी है, खोचनी है, ककवा है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सिर में पहने जाने वाले आभूषणों के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी सारी सब जानकारी है दोस्तों, आप इसको याद रखिए। तो चलिए आपसे प्रश्न पूछता हूँ जो मैंने अभी बताया। तो जो सूतिया है उसको किस अंग में पहना जाता है, तो सूतिया जो है शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क के लिए मशहूर स्थान कौन सा है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो कोसा सिल्क है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो कौन सा है, नरहरपुर है, रतनपुर है, चंद्रपुर है, या फिर दोस्तों बलरामपुर है। तो यहाँ पास 4 ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चंद्रपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स क्या हो जाएगा, इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो पपची है उसका स्वाद होता है, तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो होता है पपची का स्वाद क्या होता है, नमकीन होता है, मसालेदार होता है, खट्टा होता है, या फिर मीठा होता है। तो दोस्तों जो पपची होता है ना वो क्या होता है, जो गेहूं का आटा होता है और चावल का आटा होता है, दोनों का मिक्स करके मीठा व्यंजन जो है तैयार किया जाता है, तो यही क्या कहलाता है, पपची कहलाता है। ठीक है, तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ी में व्यंजन होता है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको उसका नाम बताते जाता हूँ, उसका स्वाद बताता जाता हूँ, और किस किस पर्व में उसको बनाया जाता है, इन सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है दोस्तों ठेठरी। आपको पता होगा ठेठरी है ना, तो ये ठेठरी जो है दोस्तों किससे बनता है, वो चना बेसन से बनता है, और इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है, और उत्सव जो है दोस्तों तीजा पोला के पर्व पर इसको बनाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा जो है खुरमी का। ठीक है, तो खुरमी जो है दोस्तों वो होता है गेहूं आटा, चावल आटा एवं गुड़ तीनों का मिला करके इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। स्वाद में दोस्तों ये भी क्या होता है, मीठा व्यंजन ही होता है। ठीक है, शक्कर या फिर गुड़ डाल के इसको बनाते हैं, अधिकतर गुड़ ही डाला जाता है, तो मीठा व्यंजन होता है, तीजा पोला के अवसर पर ही बनाया जाता है। तीसरा बात करते हैं दोस्तों दोहरौरी। तो दोहरौरी एक रसगुल्ले के समान होता है जिसको देसी रसगुल्ला के नाम से जाना जाता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, मीठा व्यंजन ही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भजिया। तो भजिया दोस्तों आपको पता होगा चना बेसन का जो है दोस्तों ये बनाया जाता है, ये अतिथि सत्कार के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, जो स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता है। एक और आता है दोस्तों गुलगुल भजिया, जो आपका जो है दोस्तों चावल आटा का बनता है, जो कि क्या होता है, स्वाद में जो है मीठा होता है। ठीक है, तो हल्का सा वो क्या होता है, गुलगुल के जैसा होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, गुलगुल भजिया के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चीला। चीला को आप लोग को पता होगा, जो कि क्या होता है, पूरी तरीके से चावल आटे से बनाया जाता है, स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता है, और मीठा चीला भी आता है। ठीक है, तो जिसका स्वाद क्या होता है, मीठा होता है, जो हरतालिका पर्व के समय पर इसको बनाया जाता है। चौसेला है जो चावल आटे का होता है, नमकीन होता है। ठीक है, उसी तरीके से सोहारी है, आपको पता होगा गेहूं आटे का बनता है, नमकीन होता है, और शादी ब्याह और विवाह सामान्य अवसर पर ही बनता है। उसी तरीके से एक आता है दोस्तों आइरसा। तो आइरसा का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है चावल आटा और प्लस गुड़ से होता है। तो चावल आटा को पहले भिगाते हैं, उसको कूटते हैं, उसका क्या करते हैं, पहले बारीक कूट लेते हैं, उसके बाद गुड़ मिलाते हैं, उसको तेल में क्या करते हैं, उसको
फ्राई करके निकालते हैं। तो एक प्रकार का क्या है, मीठा व्यंजन है और दिवाली के अवसर पर जो और होली के अवसर पर इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, और उसी तरीके से जो है पपची जो यहाँ पास बताया हूँ वो भी क्या है, पपची जो है इसको शादी के अवसर पर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों। उसी तरीके से फरा है, मुठिया है, इन सब का चावल आटा से तैयार किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे व्यंजन है दोस्तों जिसको क्या कहा जाता है, तैयार करके छत्तीसगढ़ में जो है इसका प्रचलन होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुद्र भैरव की जो अष्टभुजी विशाल प्रतिमा है, प्रतिमा जिसके अंग जीव जंतुओं एवं कलाकृतियों से बने हैं, किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये जो किस स्थान से ये प्राप्त हुई है, ऑप्शन दिया हुआ है मल्हार, तालागांव, रामगढ़ या फिर सिरपुर। इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, जो रुद्र भैरव मतलब जो विष्णु की जो प्रतिमा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है दोस्तों सॉरी रुद्र भैरव है ना, तो ये जो है शिव जी की प्रतिमा है, तो ये जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये तालागांव से जो है प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, तालागांव। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिद्धिपुर जो है ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण करते हैं? मतलब ऐसे कौन सा राजवंश है जिसका जो प्रमाण है हमें ऋद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र जो दक्षिण कौशल के हैं राजवंश को बताता है? तो पांडुवंश, शरभपुरी वंश, नल वंश या फिर वाकाटाका वंश। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा नल वंश के बारे में जो है रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा जो है ताम्रपत्र जो है हमें बताता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्तन सर्वस्व के लेखक कौन है? तो दोस्तों नर्तन जो सर्वस्व है उनके लेखक जो है कौन है? तो राजा शिवेंद्र बहादुर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, राजा नरेश सिंह या फिर राजा चक्रधर सिंह। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, राजा चक्रधर सिंह जो है नर्तन सर्वस्व के लेखक हैं। ठीक है, और जो कि कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, ये रायगढ़ के रहने वाले हैं और इन्हीं के याद में दोस्तों जो है चक्रधर सम्मान जो होता है दोस्तों, इन्हीं के जो है याद में चक्रधर महोत्सव जो होता है इन्हीं की याद में होता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों द ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोमर्दा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों अभ्यारण्य और अभ्यारण्य से रिलेटेड और साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो। ठीक है, तो गोमर्दा है दोस्तों, तो गोमर्दा कौन सा स्थान में स्थित है? कोरिया में, रायगढ़ में, जसपुर में या फिर सरगुजा में? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा रायगढ़ जिले में जो है गोमर्दा अभ्यारण्य स्थित है। तो चलिए मैं एक एक करके सभी अभ्यारण्यों का फिर से एक बार गिनती करा देता हूं तो आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या कर लेते हैं, पहले नक्शे में समझने की कोशिश कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो एक्चुअल में जो है कहाँ कहाँ पास जो है कौन कौन से जो है जिलों के अंतर्गत जो आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों तमोर पिंगला, जो कि क्या है सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य है, जो कि क्या है सरगुजा जिले में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1978 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है, किसकी, तमोर पिंगला की। ठीक है, मैं बता रहा हूँ किसको, तमोर पिंगला में। अगर ये क्षेत्रफल की बात करें तो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों, तो ये 608 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों सेमरसोल की, जो कि क्या है आपका जो है दोस्तों बलरामपुर जिले में स्थित है और ये जो है पूरी तरीके से ये भी 1978 में, कब बना है दोस्तों, 1978 में। ऊपर वाला जो सेमरसोल है ये भी 78 में ही बना है। ठीक है, और 1975 में दोस्तों बादलखोल जो है सबसे छोटा अभ्यारण्य जो कि जसपुर जिले में स्थित है, ये बना है कब, 1975 में। ठीक है, और अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये 105 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसके जस्ट नीचे आते हैं खैरागढ़ रायगढ़। तो रायगढ़ में दोस्तों आपको जो है गोमर्दा, ये जो अभ्यारण्य मैंने जो प्रश्न पूछा है ये जो है स्थित है, कहाँ स्थित है, रायगढ़ में स्थित है। और इसमें जो है दोस्तों सोन कुत्ता जो है यहाँ पास जो है पाया जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करूँ दोस्तों तो ये है 1975 में जो है ये स्थापित हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग और भी नीचे आ जाएंगे तो हमको महासमुंद और बलौदा बाजार के पास हमको देखने को मिलेगा दोस्तों बारनवा पारा, जो शाकाहारी जीव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बारनवा पारा जो है दोस्तों आपको जो है महासमुंद और बलौदा बाजार दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतर जो है दोस्तों ये बलौदा बाजार क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके नीचे जस्ट आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद में उदंती अभ्यारण्य है, जो कि 1983 में जिसकी स्थापना हुई है, जहाँ पर दोस्तों मोर एवं वन भैंसा के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। उसी के नीचे जस्ट आपको देखने को मिलेगा धमतरी में दोस्तों सीता नदी है, सीता नदी अभ्यारण्य है, जो कि सबसे पुराना अभ्यारण्य के नाम से जो जाना जाता है, जिसकी स्थापना अगर मैं बात करूँ तो ये जो है दोस्तों 1974 में जो है सीता नदी की जो है स्थापना हुई है।
अगर सबसे नीचे मैं बात करूं दोस्तों बस्तर संभाग में, तो बस्तर संभाग में आपको सिर्फ 2 ही अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। पहला है भैरमगढ़ और दूसरा है दोस्तों पामेड़। और इन दोनों की जो स्थापना वर्ष है एक ही वर्ष है, 1983 में दोनों का जो है स्थापना एक साथ किया गया है। ठीक है, अब बचता है सिर्फ हमारे पास 2 और जो अभ्यारण्य है, वो है दोस्तों जो कवर्धा का है भोरमदेव, जो कि सबसे नवीनतम है। इसकी जो स्थापना है 2001 में हुई है, जो कि पूरी तरीके से कवर्धा जिले के भोरमदेव, आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के उसमें रखा गया है। और उसके जस्ट ऊपर जो मुंगेली है उसमें जो है आपको अचानक मार अभ्यारण्य मिलेगा। ठीक है, तो अचानक मार अभ्यारण्य है दोस्तों जो जहां टाइगर जो रिजर्व जो है बायोस्फीयर रखा गया है, जिसकी स्थापना जो है 1975 में ये भी किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी तरीके से हमने 11 अभ्यारण्य है उसको मैंने आपको बता दिया। तो एक एक बार सबका रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने पढ़ा सेमरसोल, उसके बाद है दोस्तों आपने जो दूसरा जो अभ्यारण्य पढ़ा है वो है सबसे पहले आपने तंबोर पिंगला पढ़ा, तंबोर पिंगला के बाद सेमरसोल, सेमरसोल के बाद जो है आपने बादल खोल पढ़ा, बादल खोल के बाद आपने दोस्तों गोमर्दा पढ़ा, गोमर्दा के बाद दोस्तों आपको बार नवापारा में आपका मुंगेली और बदौलत बाजार में पढ़ा, उसके बाद है आपका उदंती, उसके बाद है सीता नदी, उसके बाद है भैरमगढ़, उसके बाद है आपका बीजापुर में जो ही दोस्तों पामेड़ है, उसके बाद आपका अचानक मार में मुंगेली हो गया, और आपका कवर्धा में जो है भोरमदेव हो गया। इस तरीके से 11 अभ्यारण्य है, आपको याद होना चाहिए, रटे रुटाए होना चाहिए कि कहाँ पास इसकी स्थापना और इसका जिला और कि कौन सा वर्ष में बना है, उसका क्षेत्रफल क्या है और यहाँ किस चीज़ के लिए विशेषता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों नीचे वाला जो बस्तर संभाग है उसमें भैरमगढ़ और पामेड़, तो यहाँ पास दोस्तों पूरी तरीके से भैंसा दरहा नामक जगह है जहाँ पास जो है प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का जो है संरक्षण किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियाँ थी दोस्तों, इसको समेटने की कोशिश किया हूँ एक ही क्वेश्चन में, जितने भी एक एक बड़े बड़े पॉइंट है वो मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली ज़रूर पूछ लीजिएगा, और जो चीज़ अगर कोई फैक्ट छूट गया तो बिल्कुल आप जो है कमेंट करके अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।